तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पति मर गया तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। प्रतीक और निष्ठा की खूबसूरत गृहस्थी है जिसमें बेटा पल्लव, सास ससुर और ननद कृष्णा है जो प्रतीक से बड़ी है और इसी शहर में रहती है। कृष्णा के 2 बच्चे हैं और वह संयुक्त परिवार में रहती है जिसमें पति अमर, सास ससुर और उसका छोटा भाई विनय अपने परिवार के साथ रहता है। दोनों परिवारों में मधुर रिश्ते हैं और एक दूसरे के गम और खुशी में सभी साथ रहते हैं। सभी के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। कृष्णा का पति अमर एक कार शोरूम में मैनेजर है और उसका घर आना जाना लगा रहता है क्योंकि अपने बच्चों के साथ साथ वह पल्लव को भी स्कूल से लेकर आता है। स्कूल बस में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कृष्णा ने सुझाव दिया था कि बच्चों को हमें खुद ही स्कूल छोड़कर आना चाहिए। प्रतीक सुबह ऑफिस जाते समय पल्लव को स्कूल छोड़ा जाता है और वापसी के समय अमर अपने बच्चों के साथ उसे भी ले आता है। अमर का व्यवहार निष्ठा के साथ बहुत अच्छा है और जब भी कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो सारा परिवार साथ ही जाता है क्योंकि प्रतीक को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं। पर जब कृष्णा और अमर जोर देते हैं तो उसे भी बाहर जाना पड़ता है। कृष्णा अच्छे से जानती है उसकी भाभी को बाहर घूमना फिरना कितना पसंद है और भाई के स्वभाव को भी वह अच्छी तरह से जानती है। अपने आप से तो भाई उसे कहीं लेकर जाएगा नहीं, इसीलिए जब भी वह घूमने का प्रोग्राम बनाती है तो फैमिली के साथ ही बनाती है और इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। उन्हें भी एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है। माता पिता को भी खुशी होती है कि भाई बहन में इतना प्यार है और दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे समय में काम आते हैं। कृष्णा और निष्ठा का रिश्ता भी बहुत अच्छा है, दोनों सहेलियों की तरह रहती हैं। पर प्रतीक और निष्ठा की खुशहाल जिंदगी को उस समय नज़र लग गई जब एक रात ऑफिस से लौटते समय प्रतीक की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना ने निष्ठा का सुखी संसार तबाह करके रख दिया। दोनों परिवार शोक में डूब गए। इस मुश्किल समय में कृष्णा थी जो निष्ठा के साथ थी क्योंकि सास ससुर तो इकलौते बेटे की मृत्यु से पूरी तरह से टूट गए थे। वे भला निष्ठा को क्या सहारा देते, पर कृष्णा पूरी ताकत के साथ दुख की इस घड़ी में अपनी भाभी के साथ खड़ी थी। उसने न केवल निष्ठा को इस दुख से उबरने में सहायता की बल्कि उसे जीने की नई राह भी दिखाई। पति के जाने के बाद अब घर की जिम्मेदारी निष्ठा पर थी। प्रतीक के होते हुए तो उसने कभी नौकरी करने के बारे में सोचा ही नहीं, पर अब अगर घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। निष्ठा बीए पास थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब कृष्णा ने अमर से बोलकर निष्ठा को उसके शोरूम में काम दिलवा दिया। यहाँ निष्ठा को पैसे भी अच्छे मिल रहे थे और अमर के होते हुए किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं थी। वह मन लगाकर अपना काम करने लगी। उसके बार बार मना करने के बाद भी अक्सर अमर उसे घर छोड़ने आता। पति के जाने के बाद निष्ठा बहुत खामोश हो गई थी। वह पहले की तरह ना तो बातें करती और ना ही कहीं आती जाती। अगर कृष्णा और अमर कहीं घूमने का प्रोग्राम भी बनाते तो वह अपनी जगह सास ससुर को भेज देती। बाहर से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे निष्ठा संभल गई है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, पर वह प्रति के बिना खुद को अधूरा महसूस करती और उसकी याद में रोती रहती। एक दिन सुबह से बरसात हो रही थी और आज निष्ठा का मन बहुत दुखी था क्योंकि प्रतीक को बरसात बहुत पसंद थी। इसीलिए आज बार बार उसे प्रतीक याद आ रहा था और उसके आंसू उसका कहना नहीं मान रहे थे और बार बार बाहर निकलने को मचल रहे थे। अमर भी निष्ठा को देख रहा था। उससे निष्ठा का दुख छुपा नहीं था। उसके मन में निष्ठा के लिए भावनाएं तो पहले से ही मौजूद थी, पर प्रतीक के जाने के बाद वे और मुखर हो गई थी।
उसने निष्ठा को अपने कैबिन में बुलाया। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। अमर ने पूछा, क्या हुआ? आज प्रतीक बहुत याद आ रहा है। इतना सुनते ही निष्ठा फूट फूट कर रोने लगी। आगे बढ़कर अमर उसे सांत्वना देने लगा। उसने निष्ठा के सर पर हाथ रखा, जो धीरे धीरे उसकी पीठ पर पहुंच गया, और उसने निष्ठा की पीठ को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा अकेलापन समझता हूँ, पर मेरे रहते तुम क्यों चिंता करती हो? पति मर गया तो क्या हुआ? मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे एक मौका दो। यह सुनकर निष्ठा फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। अमर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। निष्ठा को तो यकीन ही नहीं हुआ, यह सब अमर कर रहा है। क्या वह अपने रिश्ते की मर्यादा भी भूल गया है? अपने साले की विधवा के बारे में उसके मन में इस तरह के विचार कब और कैसे आए? कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हुई, निष्ठा सोचने लगी। पर उसे अपना ऐसा कोई भी व्यवहार याद नहीं आया जिससे अमर के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हो। वह झटके से उठ खड़ी हुई और उसने अमर के हाथ को दूर झटक दिया और जलती हुई आंखों से उसे देखने लगी। निष्ठा बोली, तुम्हारी सोच पर मुझे तरस आ रहा है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? यह सब कहते हुए तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल नहीं आया? जब उसे तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? अमर ने बेशर्मी से कहा, मैं जानता हूँ तुम उसे कभी कुछ नहीं बताओगी। भाई तो मर चुका है, अब बहन का घर तुम कैसे खराब कर सकती हो? अपने बूढ़े सास ससुर के बारे में सोचो। और वैसे भी इसमें क्या गलत है? हम दोनों का ही फायदा है। इसमें तुम्हें पति का सुख मिलेगा तो तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा, और तुम्हें बाहों में भरने की ना जाने मेरी कब से इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। मुझे तो हमेशा से तुम्हारी जैसी पत्नी चाहिए थी। खैर, देर से ही सही, अब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। इससे सब खुश रहेंगे, और तुम अच्छे से जानती हो, अगर तुमने यह बात किसी को बताई भी तो कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। उल्टा लोग तुम पर ही उंगलियां उठाएंगे। जिस ननद ने इसके बुरे वक्त में इतना साथ दिया, इसने उसी के सुहाग को छीन लिया। मेरी बात मानो, छोड़ो यह रोना धोना। जिंदगी बार बार नहीं मिलती जो तुम उसे आंसुओं में ज़ाया कर रही हो। जाने वाला जा चुका है, अपनी ज़िंदगी मौज से जियो। निष्ठा बोली, अच्छा होगा अपने गंदे ख्यालों को तुम अपने तक ही सीमित रखो। अगर तुम्हें लगता है प्रतीक के जाने के बाद मैं अकेली और कमज़ोर हो गई हूँ तो तुम गलत हो। तुम्हारे जैसे छोटी मानसिकता वाले लोग होते हैं जिन्हें लगता है औरत कमज़ोर होती है और कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। और रही बात कृष्णा की, जिसका पति तुम्हारे जैसा धोखेबाज हो, उसका आज नहीं तो कल घर उजड़ना ही है। जितनी जल्दी उसे सच का पता चलेगा उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। किस सच की बात हो रही है? तभी कृष्णा ने कैबिन में प्रवेश किया। उसे वहां देखकर अमर की हालत खराब हो गई और निष्ठा खुश हो गई। निष्ठा बोली, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मेरी एक सहेली का पति है, उसी के बारे में अमर से राय ले रही थी। वह एक विधवा औरत पर बुरी नज़र रखता है, तो सोच रही हूँ अपनी सहेली को सच बता दूँ। पर अमर का कहना है, क्यों तुम किसी का घर खराब कर रही हो? अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? कृष्णा बोली, तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए, आगे उसकी मर्जी। अगर उसका पति सुधर जाता है तो वह उसे अपना सकती है, नहीं तो उसे तलाक देकर छुटकारा पाए। निष्ठा बोली, अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? कृष्णा बोली, मैं तो ऐसे धोखेबाज के साथ बिल्कुल नहीं रहती, उसे तलाक दे देती। क्यों अमर, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना? कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा। अमर की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसकी हालत देखकर निष्ठा मुस्कुराई और बोली, अमर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो?
तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। अमर बोला, क्यों सच्चाई बताकर तुम किसी का घर उजाड़ना चाहती हो? तुम्हें उस इंसान को एक मौका देना चाहिए सुधरने का। हो सकता है उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा हो और फिर वह आगे ज़िंदगी में ऐसी गलती ना करे। उसकी बात सुनकर निष्ठा मुस्कुराई और बोली, शायद तुम ठीक हो। कुछ लोगों की अक्ल जल्दी ही ठिकाने आ जाती है। तुम्हारे कहने पर उसे एक अवसर और देती हूँ सुधरने का। पर अगर फिर उसने यही गलती की तो उसके बाद कोई माफ़ी नहीं। उसकी बात सुनकर अमर ने हाथ जोड़ लिए और बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद निष्ठा ने नौकरी बदल ली, क्योंकि अब अमर का साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और ना ही उसकी शक्ल देखना चाहती थी। पर अब निष्ठा बदल चुकी है। उसने अपने चारों तरफ कठोरता का एक ऐसा वातावरण बना लिया है जिससे फिर कोई पुरुष उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश ना कर सके। अब अमर भी समझ चुका है निष्ठा के लिए उसके मन में जो भावनाएं थी वह गलत थी। अकेली होने का मतलब यह नहीं कि औरत कमज़ोर है और उसका फ़ायदा उठाया जाए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि जीती जागती भावनाओं से भरी ऐसी प्रतिमा है जिसका सम्मान होना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।